नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हिंदी ओशन अकेडमी में। आज हम लोग इकाई 9 हिंदी निबंध जो कि लगा हुआ है, इसकी दूसरी क्लास करने वाले हैं। पहली क्लास हो चुकी थी, ठीक है? बहुत दिनों बाद हम लोग लाइव क्लास ले रहे हैं। अपनी-अपनी प्रैक्टिस को ध्यान में रखते हुए प्रश्न के उत्तर सभी लोग दीजिएगा। पिछली कक्षा में हम लोग लगभग 25 प्रश्न कर चुके थे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, ये एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन को ज़रूर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? यदि आप जून 2025 नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? और आपको यदि टेस्ट सीरीज चाहिए, फिर मॉक टेस्ट चाहिए, तो सारी चीज़ें एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। ये नोट्स हैं, हार्ड कॉपी नोट्स अगर आप अपने घर में मंगवाना चाहते हैं, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे नोट्स। अगर देखा जाए तो मूल टेक्स्ट को मैंने ना सिर्फ़ एक बार रीड किया है, पढ़ा है, समझा है और अपने नोट्स भी बनाए हैं। उन्हीं नोट्स को यहाँ पर शामिल किया गया है ना? ये स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है 7209973250। यहाँ से आप अपने नोट्स को मंगा सकते हैं अपने घर में और साथ ही साथ तैयारी को शुरू कर सकते हैं। मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है सूची वाला है, सूचियों को मिलान करना है, सूची 1, सूची 2 सुमेलित करना है। यहाँ पे कुछ आलोचनात्मक निबंध दिए गए हैं और उनके रचनाकारों के नाम हैं। आपको बताना है कि कौन-सी रचना किस रचनाकार से सुमेलित होगी, ठीक है? मुसद्दस और भारत भारती की सांस्कृतिक भूमिका, नई कविता का आत्मसंघर्ष, भारतीय रंग दृष्टि की खोज, कवि के बोल, खरग हिरवानी। बताइए सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? सबसे पहले मुसद्दस और भारत भारती की सांस्कृतिक भूमिका नहीं, ए ऑप्शन नहीं होगा, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मुसद्दस और भारत भारती की सांस्कृतिक भूमिका ये हो जाएगा विजय देवनारायण शाही का। माफ कीजिएगा, फिर से एक बार करते हैं, ठीक है? सबसे पहले मुसद्दस और भारत भारती की सांस्कृतिक भूमिका, ये हो जाएगी आपकी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये हो जाएगी रचना किसकी? शमशेर बहादुर सिंह जी की। फिर नई कविता का आत्मसंघर्ष, ये तो मुक्तिबोध जी की, ये तो सभी को पता होगा। भारतीय रंग दृष्टि की खोज, ये रचना हो जाएगी नेमीचंद्र जैन की। और कवि के बोल खरग हिरवानी, ये रचना हो जाएगी विजय देवनारायण शाही की, ठीक है? इसके आधार पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी 4, 1, 2, 3। इंपॉर्टेंट है, ये आलोचनात्मक निबंध की श्रेणी में आते हैं, इनके रचनाकारों के नाम आपको याद होने चाहिए। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। इधर कुछ निबंधकार हैं, इधर निबंधों के नाम है, आपको बताना है, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। प्रताप नारायण मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, विद्यानिवास मिश्र। इधर निबंधों के नाम है सच्ची वीरता, तुम चंदन हम पानी, कुटज और मनोयोग। सही उत्तर बताएंगे सभी लोग। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सबसे पहले प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना है मनोयोग, इनका निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुटज निबंध है, ललित निबंध की श्रेणी में आता है। सरदार पूर्ण सिंह का सच्ची वीरता है और विद्यानिवास मिश्र की रचना है तुम चंदन हम पानी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आता है 28। निबंध मजदूरी और प्रेम के उपशीर्षकों को पहले से बात के क्रम में सजाना है आपको। गड़रिये का जीवन, हल चलाने वाले का जीवन, मजदूर की मजदूरी, मजदूरी और कला, प्रेम मजदूरी। अब बताइए, आपको क्रम में लगाना है 1 2 3 4 5, 2 1 4 5 3, 2 1 3 5 4 या 4 1 3 2 5। मजदूरी और प्रेम के जो उपशीर्षक हैं, उनको पहले से बात के क्रम में आपको लगाना है। तो इसका सी ऑप्शन सबसे सही हो जाएगा। सबसे पहले आएगा हल चलाने वाले का जीवन, फिर गड़रिये का जीवन, उसके बाद में आ जाएगा मजदूर की मजदूरी, उसके बाद में प्रेम मजदूरी और लास्ट में मजदूरी और कला, ठीक है? आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। 2 कथन दिए गए हैं,
आपको बताना है कौन सा कथन सही होगा। श्री शंभू के चिट्ठे से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है कि इन चिट्ठों में से 8 चिट्ठे लॉर्ड कर्जन के नाम और 2 लॉर्ड मिंटो के नाम है। दूसरा कथन है खतों में से एक खत गुप्त जी के शाइस्ता खां के नाम से फूलर साहब को तथा सर सैयद अहमद के नाम से अलीगढ़ कॉलेज के छात्रों को लिखा है। अब बताना है आपको कि सही कथन कौन सा है। दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही एक गलत, या दो, एक गलत दूसरा सही। 8 चिट्ठे लॉर्ड कर्जन के नाम और 2 लॉर्ड मिंटो के नाम है, और दूसरा है कथन है कि खतों में से एक खत गुप्त जी को शाइस्ता खां के नाम से फूलर साहब को और सर सैयद अहमद के नाम से अलीगढ़ कॉलेज के छात्रों को लिखा गया है। दोनों ही कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 30। देश की बात निबंध के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 2023 प्रथम शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? निबंध में भारतेंदु जी ने सब उन्नतियों का मूल किसे माना है? धर्म को, संस्कृति को, भाषा को, या कृषि को? जून 2023 प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म को माना गया है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 32 की ओर। सरदार पूर्ण सिंह के निबंध हैं नैनों की गंगा, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, जय जमुना मैया जी, हम डार डार तुम पात पात। 2-3-4 1-3-4 1-2-3 3-4-5। नेट जेआरएफ जून 2023 प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1-2-3। नैनों की गंगा, पवित्रता और आचरण की सभ्यता, इनके टोटल कितने निबंध है? 6 निबंध इन्होंने लिखे हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 33। दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के अनुसार किलाद के खां को सब मिलाकर कितनी कीमत की वस्तुएं तोहफे में मिली थी? 20,000 रुपए की, 25,000 रुपए की, 30,000 रुपए की, या 35,000 रुपए की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 25,000 रुपए की। निबंधों को रिवाइज कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 34। इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है। कथन किसके बारे में है? जल्द साज के बारे में, बाग की माली के बारे में, हल चलाने वाले के बारे में, या भेड़ चराने वाले के बारे में? इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भेड़ चराने वाले के जीवन से संबंधित है ये कथन। प्रश्न नंबर 35। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध के आधार पर दिए गए विवरणों में आयु को छोटे से बड़े क्रम में आपको संयोजित करना है। जरा और जीर्णता की आगमानी का समाचार काल तुरंत दूर से ही हिनहिनाकर दे जाता है। से ज्यादा असभ्यता है, अश्लीलता है, अनैतिकता है? जीवन के सम्मुख फन उठा एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है। इसमें जीर्णता और जर्जरता नहीं है, यह जरा और वृद्धत्व का प्रतीक नहीं। तब से व्यवस्था की पुतली घर की इन यंत्र कन्याओं से काफी मांग कर उत्तर पुरुष की जय जयकार बोलते हुए मंच से बाहर आ जाऊंगा। अनुक्रम में लगाना है, सही अनुक्रम क्या होगा? सही उत्तर उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले तीसरा, फिर चौथा, उसके बाद दूसरा ऑप्शन, फिर पहला और लास्ट में पांचवा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 36 की ओर। निम्नलिखित में से भारतेंदु के निबंध कौन से हैं? वैष्णवता और भारतवर्ष, देशोन्नति, लेवी प्राण लेवी, सुशिक्षितों का कर्तव्य, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? 1-2-3 2-3-4 1-3-5 1-4-5। जून 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। प्रश्न नंबर 36 का सही उत्तर बताइए। सही उत्तर इसका हो जाएगा 1, 3 और 5। ठीक है, वैष्णवता और भारतवर्ष है,
लेवी प्राण लेवी इनका निबंध है, और आखिरी में भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 37 की ओर। किस स्थान के लोग बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे? दक्षिणात्य, गौड़ देश, उज्जैनी, स्थानीश्वर। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 38 की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ आयु और ऋतु का संबंध बताया गया है। माता, मातृभूमि और जन्मभूमि का प्रेम, कल्याण का रूप, नई पीढ़ी के प्रति पुरानी पीढ़ी की चिंता। एक तरीके से कथा वस्तु ली गई है। ठीक है, कथासार बताया गया है कि इन निबंधों में कौन सा कथासार से संबंधित है। तो आयु और ऋतुओं का संबंध किससे है? उत्तर फाल्गुनी के आसपास हो जाएगा। माता, मातृभूमि और जन्मभूमि का संबंध ये हो जाएगा आपका जाग मुसाफिर से। कल्याण का रूप ये हो जाएगा शिव मूर्ति से, और नई पीढ़ी के प्रति पुरानी पीढ़ी ये हो जाएगा मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 39 की ओर। बाल मुकुंद गुप्त द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। कथन 1। कथन दूसरा है, वैसराव का कर्तव्य निबंध में गुप्त जी कहते हैं वह इस देश की प्रजा का, यहाँ के चिथड़ा पोष कंगालों का प्रतिनिधि होने का दावा रखता है, क्योंकि उसने इस भूमि में जन्म लिया है। अब बताना है दोनों ऑप्शन सही है या दोनों गलत है, या एक सही दूसरा गलत, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 40 की ओर। मनुष्य के अंदर पशुता बार बार प्रकट होती है और वह बार बार उसे नष्ट करने की कोशिश करता है। निम्न में से किस निबंध से यह भाव प्रकट किया गया है? सभी को पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, नाखून क्यों बढ़ते हैं, सही उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक है, नाखून को लेकर के ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 41 की ओर। निम्न में से कौन मजदूरी और प्रेम निबंध के उपशीर्षक हैं? मजदूर की मजदूरी, मजदूर की मजबूती, प्रेम मजदूरी, मजदूरी और कला, मजदूरी और जीवन। 2023 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। मजदूर की मजदूरी हो जाएगा, प्रेम मजदूरी हो जाएगा, और मजदूरी और कला हो जाएगा। हरिकांत साहू जी, आप प्रश्न संख्या जरूर टाइप कीजिए, उसके बाद में उत्तर अपना बताइए। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 42 की ओर। अभिकथन दिया गया है, कारण दिया गया है, आपको बताना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। कारण है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को संदेह है कि शायद ही ऐसा दिन आएगा जब मनुष्य अपनी आसुरी वृत्तियों का परित्याग कर देगा और समस्त संसार हिंसा, घृणा और छीना झपटी के विषाक्त वातावरण से मुक्त हो जाएगा। बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है? ए, बी, सी या डी? तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 43 की ओर। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती है। बिना इंजन सब नहीं चल सकती, वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाले हो तो ये क्या नहीं कर सकते। यह उदाहरण किस निबंध से उद्धृत है? दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, शिव मूर्ति, शिव शंभू के चिट्ठे। जून 2023 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। तो ये सही उत्तर इसका हो जाएगा। भारतेंदु जी का निबंध है भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। ये दोनों निबंधों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसी वजह से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा जो भी आपके 11 निबंध लगे हुए हैं सिलेबस में उनका। प्रश्न नंबर 44, निबंधकार विवेकी राय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। विवेकी राय के निबंध ठोस विधागत ढांचे के उदाहरण है। विवेकी राय किसान, अध्यापक और लेखक थे। उनकी रचनाओं में उनके यह तीनों रूप प्रकट होते हैं। विवेकी राय के निबंधों में व्यक्तित्व की छाप कम और विचार की धार अधिक है। विवेकी राय की भाषा भोजपुरी की धीमी आंच पर पकी भाषा है। इसमें खड़ी बोली का व्याकरण है, पर छौंक बघार सब भोजपुरी का है।
विवेकी राय के निबंध राष्ट्र के प्रति उनकी चिंताओं और सरोकारों का प्रतिफलन है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा गलत होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2, 4 और 5 विवेकी राय किसान, अध्यापक, लेखक थे, ये सही है। इनकी भाषा में भोजपुरी की धीमी आंच पर पकी हुई है। और 5वां, ये 3 ऑप्शन इनके राइट हो जाएंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 45 की ओर। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध की पंक्तियों के सही अनुक्रम पर विचार करना है। बचपन में दादी जाते पर गीत गाती, ठीक है, जाने पर गीत गाती थी, जाते पर गीत गाती, मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर वे यही गीत बेवल होकर गाती। अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीव ने और मेरी एक मेहमान महानगरीय वातावरण में पली कन्या ने अनुमति मांगी। तीसरा है, और इतने में पूरब से हल्की उजास आती है और शहर के इस शोर भरे बियाबान में चक्की के स्वर के साथ चढ़ती उतरती जस्तार गीत हल्की सी सिहरन पैदा कर जाती है। चौथा है, कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना थी और कैसे काल रात्रि आ गई है, एक दूसरे को देखने से डर लगता है। आपको क्रम में लगाना है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए, बी, सी या डी? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सबसे पहले दूसरा आएगा, फिर पहला, फिर चौथा, उसके बाद में लास्ट आएगा तीसरा ऑप्शन। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 46 की ओर। निम्नलिखित में से रामदरस मिश्र के निबंध कौन कौन से हैं? ठीक है, इनके निबंध पूछे गए हैं। नेता और अभिनेता, कितने बजे हैं, बबूल और कैक्टस, बतरस, घर परिवेश। 1, 2, 3, 2, 3, 5, 2, 3, 4, 3, 4, 5। प्रश्न नंबर 45 का सही उत्तर बताइए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ये याद रखिएगा। कौन कौन सा, कितने बजे हैं, रामदरस मिश्र का है, बबूल और कैक्टस और घर परिवेश, ये तीनों ही रामदरस मिश्र के निबंध हैं, नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 47। संस्कृति और सौंदर्य निबंध मूलतः निम्न में से किस रचनाकार पर आधारित है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, रामदरस मिश्र, विवेकी राय। बहुत ही आसान प्रश्न है, 2023 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 48 की ओर। इधर निबंधकार है, इधर निबंध संग्रह है, मिलान करना है आपको। भारतेंदु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, अध्यापक पूर्ण सिंह। इधर निबंध संग्रह दिए गए हैं, विचार प्रवाह, राजभक्ति और देशभक्ति, आचरण की सभ्यता, बादशाह। सही उत्तर बताएंगे। तो भारतेंदु जी का निबंध तो ये पता होगा, बादशाह दर्पण है। इनके सारे ही निबंध मैंने पढ़ाए भी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये हो जाएगा विचार प्रवाह। बालकृष्ण भट्ट, राजभक्ति और देशभक्ति। आचार्य अध्यापक पूर्ण सिंह, इनका निबंध है आचरण की सभ्यता। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम आपको बताना है। प्रबंध प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, ठेले पर हिमालय, प्रिया नीलकंठी। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 2006 में यह प्रश्न बना था। इसका समय नोट कर लीजिएगा। पहला जो प्रबंध प्रतिमा है ये 1940 में आया था। अतीत के चलचित्र ये आया था आपका 1958 में, 1958 में। ठेले पर हिमालय, अतीत के चलचित्र ये 1941 हो जाएगा। ठेले पर हिमालय 1958 में, और प्रिया नीलकंठी ये हो जाएगा आपका 1968 में। ठीक है, समय नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम आपको बताना है। चिंतामणि, अशोक के फूल, चितवन की छां, रस आखे तक। तो इसका सही उत्तर ए ऑप्शन हो जाएगा, चिंतामणि। ये तो सभी को पता होगा। ठीक है, 1939 में आया था। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, ये हो जाएगा आपका 1948 में। चितवन की छां
ये विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है, ये 1952 में आया था और रस आखेटक 1971 में। ठीक है, ये हमारे टोटल 25 प्रश्न हो गए हैं। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक और प्रैक्टिस सेट के साथ में। सभी का आभार एवं धन्यवाद। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सभी का आभार एवं धन्यवाद।